बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता होगा कि कल इस्लामाबाद में एक निहायत ही अहमियत की हामिल मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, वफाकी वज़रा, अस्करी क़ियादत और वज़ीर आज़म ने शिरकत की और वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया। और उस मीटिंग के जो एजेंडा थे उसमें यह था कि अफ़गान महाजरीन की वापसी पे जो है अपडेट, फ्लड्स की अपडेट और मुल्क में गंदम की पॉलिसी। इस मीटिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जैसे मैंने आपको बताया कि चारों सूबों के वज़ीर आला मदऊ किए गए थे और वज़ीर आज़म साहब की एक दिन पहले उनसे मुबारकबाद भी हुई थी। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो एक बात बोली थी कि वो अपने काम का और जो है आगाज़ जो है, एक चाहे काबीना और दूसरी जो है अपने काम का आगाज़ चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद करेंगे। और क्योंकि उनकी मुलाकात चेयरमैन साहब से नहीं हुई थी तो उस वजह से उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। और मुझे नॉमिनेट करने की बुनियादी वजह ये थी कि अली अमीन साहब की हुकूमत में 19 माह में जो वफाकी मामलात चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मैं ही देखता था, जिसमें एक NAC का भी मैं मेंबर था। तो अगर ये तमाम मीटिंगों में वफाक के मामलात चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मैं देखता था, तो उसी पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर ने मुझे नॉमिनेट किया और वहाँ गए। आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अफ़गान महाजरीन का जो मामला था उसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफ़गान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त रिहाइश पजीर है। पाकिस्तान में 10 कैंप जो है अफ़गान महाजरीन के जो हैं वो बलूचिस्तान में है, पंजाब में 1 है और खैबर पख्तूनख्वा में 43 है। और ये जो अफ़गान महाजरीन की वापसी है ये 2023 से सिलसिला चल रहा है। तो अभी वफाकी हुकूमत ने क्या किया है कि जो इससे पहले आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक खैबर पख्तूनख्वा के 7 कैंपों से अफ़गान महाजरीन वापस जा रहे थे और हम बड़े इज्जतदार तरीके से उसको सूबा भेज रहा था। उनकी हमने ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम किया था, खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रहे थे। लेकिन अब वफाक ने बाकी भी जो 38 कैंप थे उसकी नोटिफिकेशन डी नोटिफाई कर दिया, यानी कि जितने भी महाजरीन अब पाकिस्तान में है उनका कोई रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं रहा, वो इलीगल हो गए। तो उस पर जो है अपडेट थी जो वज़ीर आज़म साहब को दी गई थी, उस पर फिर हमने अपना मौक़िफ़ रखा कि जी सबसे ज़्यादा महाजरीन हमारे पास हैं जो लाखों में है और ऐसा नहीं हो सकता। आपकी पॉलिसी वफाक की पॉलिसी है जो चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट उनको भेज दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ी ज़मीन है जो सूबाई हुकूमत की भी है, वफाकी हुकूमत की भी है, वापडा की भी है। चंद एक स्कूल हैं वहाँ पे, चंद नहीं बहुत सारे स्कूल हैं, लाखों की आबादी है, हमारे अस्पताल हैं वहाँ पे, हमने वहाँ सोलर दिए हुए, ट्यूबवेल दिए हुए, पूरा एक निज़ाम है। ये 43 आबादी है। और फिर जो है ये पिशावर डिवीज़न में भी है, हरीपुर डिवीज़न में भी है। इस तरीके से ये अलग अलग जगह पे वो हैं। तो उनको फिर दूसरा ये कि सरकारी जो पब्लिक गुड्स जिसे कहते हैं उसके अलावा जो महाजरीन है उनके भी अपने असासाजात हैं जिनको बिलोंगिंग्स भी कहते हैं। अब वो जब वापस जाएंगे तो उनको कुछ बेचना होगा, कुछ साथ लेके जाना होगा। कल को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए वहां पे, जब निकल रहे हो कब्जा ना हो जाए। ये तमाम बातें हमने सामने रखी जिसको वफाकी हुकूमत ने बड़ा बगौर सुना, वज़ीर आज़म साहब ने बगौर सुना। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि वफाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और सूबाई हुकूमत जो है मिल बैठकर इस पे जिस तरीके से है और इसको स्मूथ बनाए और बड़े इज्जतदार और डिग्निफाइड तरीके से इनकी वापसी होगी। तो ये एक कल फैसला हुआ। दूसरा हमने ये बोला कि जब वो जाते हैं बॉर्डर में तो एक ही बॉर्डर या 2 जगहों से जा रहे हैं तो वहाँ बहुत लंबी लंबी जो है कतारें लग जाती हैं, कई कई घंटे दिनों तक भी बात चली जाती है, बारिश हो जाती है तो वहाँ पे लोग बहुत ख्वार होते हैं। तो आप एग्जिट पॉइंट्स ज़्यादा करें। तो उस एग्जिट पॉइंट्स पे भी बढ़ाने पे बात हुई और उसको भी उन्होंने एग्री कर लिया। तीसरी चीज जो है उसमें हमने ये कहा कि क्योंकि वहां पे बॉर्डर में एक ऐसा होना चाहिए जैसे इनकम टैक्स में इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसमें सेल्स टैक्स भी आता है, इनकम टैक्स भी आता है, कस्टम भी आता है, इस तरह यूके में जैसे बॉर्डर अथॉरिटी है, तमाम एजेंसियां एक ही वन विंडो हो ताकि लोग जाने में आसानी हो। तो वो एक पॉलिसी पहले से अप्रूव हो चुकी है। तो हमने उस पर यकीन दहानी करवाई अपनी कि जी ये इसको जल्द अज जल्द फाल करें ताकि लोग वहां पे जो है परेशान ना हो। तो इस बारे में भी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने आमादगी का जाहिर किया और डायरेक्शन दी गई कि ये भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ये तो थी अफगान महाजरीन से सूरत हाल।
फ्लड्स में जो है पंजाब ने जो है अपना मौकफ दिया,